आईनी तरमीम से अज़ख़ुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज़ख़ुद नोटिस ले सकती है। अब अज़ख़ुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये बात जहन नशीन कर लें, आईनी बेंच अज़ख़ुद नोटिस ले सकता है। तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि हम इस इशू को किसी और केस में सुनेंगे। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस में FIA और FBR से रिपोर्ट तलब। अदालत ने लूटी रकम वापसी पर भी मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट मांग ली। लेडी हेल्थ वर्कर्स के सर्विस स्ट्रक्चर के मुतालिक तमाम मुकदमात यकजा करके अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तौहीन अदालत केस में वफाकी मुहतसिब के वकील को जवाब के लिए मोहलत दे दी। लाहौर में स्मोक कम नहीं हुई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। AQI 901 तक रिकॉर्ड। गुलबर्ग में AQI 1600 से बढ़ गया। डिफेंस में AQI 1125 रिकॉर्ड। मुल्तान की फजा भी जहरीली। पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 674 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी आलूदगी के बादल। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रिकॉर्ड। मुल्क भर में आज नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। बारिश के लिए खसूसी दुआएं होंगी। पंजाब में धुंध के डेरे। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को भी कई मकामात से बंद रखा गया। नौशहरा विरका में धुंध के बायस मुसाफिर बस रोड पर खड़े लोडर मज़दा से टकरा गई। बच्चा जाम भाग, 10 अफराद शदीद जख्मी। लाहौर में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बादल आएंगे, स्मोक भगाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। मरी, गिलियात, अटक और भक्कर में भी बारिश मतवक्के। चित्राल, दीर, सबात, शांगला, मालाकंड और बाजोड़ में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल रंग जमाएंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। स्मोक से भारत में भी मामूलाते जिंदगी मुतासर। नई दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्कूल्स बंद कर दिए, परवाज़ें भी मुतासर। अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे। नई दिल्ली में रिहाइश पजीर तकरीबन 3 करोड़ अफराद को हर साल शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ता है। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मोक के तदारुक के लिए 10 साल पॉलिसी बनाने की हिदायत। समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल से कहा, वज़ीर आला पंजाब जैसे ही वापस आएं उनसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से पहले ये बसें सड़क पर होंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि ज़री ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज ना बनाई जाएं। एडवोकेट जनरल को बेजिंग मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। शेख रशीद आसिफ अली जरदारी कत्ल केस की साजिश केस से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। शेख रशीद बोले, अब बस दहशतगर्दी के 14 केसेस रह गए हैं। इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया है। अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। किसानों को पहले ही गंदम का रेट नहीं मिल रहा। ये IMF के शिकंजे की हुकूमत है। चौबीस नवंबर का एहतजाज। बानी PTI का हुक्म है, हमारे कारकुन फस्तायत से बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। ट्रंप और उनके दामाद की बानी PTI से ज़ाती ताल्लुकात हैं। PTI रहनुमा लतीफ खोसा की 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। एंकर ने पूछा, क्या बुशरा बीबी बाकायदा तौर पर सियासत में हो गई हैं? लतीफ खोसा ने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं बताऊंगा वरना खुंदकें खोल दी जाएंगी। ख्वाजा आसिफ जो गलीज बातें करते हैं, क्या उसका रद्द-ए-अमल नहीं होगा? हुकूमत ने आइन साजी के वक्त जो वादे किए उनसे पीछे हट गई है। तय हुआ था PSDP मुशावरत से बनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। कहा, कानून साजी के मुसवदे की कॉपी जब फ्लोर पर आई तब मिली। 26वीं तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे नहरों की मंजूरी दे दी। हम नई नहरों पर इत्तफाक नहीं करते हैं।
जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। वफाक में आईनी बेंच के लिए अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। बलोचिस्तान से कबायली इलाकों तक दहशतगर्दी की आग फैली है। हुकूमत बताए दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से भी परेशान। हुकूमत से जवाब मांग लिया, कहा इस वक्त अमेरिका के साथ बदतर ताल्लुकात हैं। हम अमरीकी सियासत में रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स की तरफ दारी नहीं करते। ज़ाती ताल्लुकात की डिप्लोमेसी में अहमियत महदूद होती है, जियो पॉलिटिक्स की अहमियत ज़्यादा होती है। इंटरनेट और वीपीएन बंदिश पर हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत मुशावरत करती तो उसे समझाते। बिलावल भुट्टो का वीपीएन की बंदिश और इंटरनेट स्पीड की सुस्ती पर भी शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले सड़कें, पुल और इमारतें बनती थी, अब जमाना इंटरनेट की स्पीड का है। 4G इंटरनेट के हवाले से भी झूठ बोला जाता है। ज़राअत और टेक्नोलॉजी ही ऐसे शोबे हैं जो मैशत को सहारा दे सकते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान पहुंचा रही है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 32 में से 26 सीटें ले उड़ी। हैदराबाद और कंबर शहदाद कोट में 3 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी 2, JUI ने 1 सीट हासिल की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 530 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 94,721 की सतह पर ट्रेड। पाँच 5,000 अमीर तरीन नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग। 27 अरब रुपए के मालिक इन अफराद को आइंदा 2 हफ्तों के दौरान नोटिस जारी किए जाएंगे। ये अमीर तरीन अफराद 3 गाड़ियों के मालिक हैं और बैंक अकाउंट से 10 करोड़ से ज्यादा मुनाफा हासिल करते हैं। इनका क्रेडिट कार्ड्स पर माहाना खर्च भी 2 लाख से ज्यादा है। इन अमीर तरीन अफराद के बच्चे मुल्क के महंगे तरीन स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। पंजाब में दालें मुर्गी के गोश्त से भी महंगी। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान दालों की कीमतों में 20 से 25% इजाफा। होलसेल मार्केट में दाल चना 425, दाल मसूर 310, काले चने 390 रुपए फी किलो में फरोख्त। घी और कुकिंग ऑयल की फी किलो कीमत भी 25 से 30 रुपए बढ़ गई। शहरी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। कहा हुकूमत कहती है अशिया सस्ती हो गई हैं, हमें तो कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। महंगाई जिस तरह हो रही है, गरीब आदमी का हालात बहुत मुश्किल है। घी हमारे पास 450 440 का था, वो 502 रुपए का हो गया। जो आटा 1200-1300 का मिलता था वो हज़ारों में मिल रहा है। इन्होंने आकर डबल ट्रिपल महंगाई कर दी है, तो आवाम का जीना हराम कर दिया। रोज़ बरोज़ ये महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं। पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स तरमीमी बिल मंजूर। ज़राई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म। ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जा सकेगा। ज़राई टैक्स ना दहिंदा को जुर्माना होगा। अपोजिशन ने तरामीन को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की सख्त मुखालफत। बहस के दौरान वाकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी ने कहा हुकूमत को हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं, हमसे बिल पर मुशावरत भी नहीं की गई। किसान पहले ही पिसा हुआ है, इस बिल पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। एनआई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। सिपा सालार ने कहा जवानों और अफसरान की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म की अक्कास हैं। कौम फितना ख्वारिज के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 4 रोज बाद बहाल। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 250 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर रवाना। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र 4 रोज के लिए बंद की गई थी। कराची से कोयटा के लिए बोलान मेल कल रवाना होगी।
उमरकोट में चचा ने 2 नन्हे भतीजों को कत्ल कर दिया। जालिम चचा बच्चों को बहाने से साथ लेकर गया, कुल्हाड़ी की वार से जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन फट गई, हजारों गैलन पानी जाया। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात, दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी सिखों को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद में बड़ा तालीमी मेला सज गया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी और एहसन इकबाल ने नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा, लर्निंग फेस्टिवल को पाकिस्तान के हर ज़िला में लेकर जाएंगे। मुल्क बहुत कीमती अमानत है। जिस मुल्क के पास कॉमन पिन बनाने की सलाहियत ना थी, अब लड़ाका जहाज बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर इलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात की दरख्वास्त इलॉन मस्क की जानिब से की गई थी। दोनों रहनुमाओं की अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सफ़ीर का ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। इलॉन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर महकमा सेहत की वजारत के लिए मुंतखब। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के तौर पर अमरीका को दोबारा सेहतमंद बनाने के लिए काम करेंगे। रॉबर्ट कैनेडी ने अमरीकी सदारती दौड़ से दस्तबरदार होकर ट्रंप की हमायत का ऐलान किया था। इसराइल की गजा और लेबनान के साथ शाम में भी जारी है। दारुल हुकूमत दमिश्क पर फ़िज़ाई हमलों में 15 अफराद शहीद। सफाक इसराइल अहले गजा की नस्ल कुशी से बाज नहीं आया। बुरेश पनाह गज़ीन कैंप पर खौफनाक बमबारी, मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 43,736 हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी कमेटी ने इसराइली हमलों को नस्ल कुशी करार दिया। जनूबी लेबनान पर फ़िज़ाई हमलों में भी तिब्बी अमले के 6 एहलकार जाम भाग। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए वीज़ा एमनेस्टी स्कीम में 31 दिसंबर तक तोसी। दुबई हुक्काम का कहना है, दिसंबर के बाद तारिकीन वतन से कोई रियायत नहीं की जाएगी। अगले माह तातीलात की वजह से एयर टिकट भी महंगे हो जाएंगे। वीज़ा एमनेस्टी स्कीम ऐसे अफराद के लिए है जो कानूनी तौर पर अमारात में दाखिल हुए लेकिन मुद्दत खत्म होने के बाद वीज़े की तजदीद नहीं करवाई। चमचमाती चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। ट्रॉफी टूर का आगाज 16 नवंबर को स्कर्दू से होगा। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप पर भी ले जाया जाएगा। अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। पाकिस्तान और भारत बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे ख्वाजा वेदांत पटेल का भारत की जानिब से टीम ना भेजने पर रद्द-ए-अमल। कहा, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। 9 नवंबर को बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत भी की। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में दूसरा T20 कल खेला जाएगा। बारिश से मुतासरा पहले मैच में शाहीनों को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 94 रन्स का हदफ दिया। ग्लेन मैक्सवेल के बरक़ रफ्तार 43 रन्स। जवाब में कौमी टीम मुकर्रर ओवर्स में 64 रन्स ही बना सकी। बारिश की वजह से मैच को 7-7 ओवर्स तक महदूद किया गया था। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टीम साउदी का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आइंदा माह इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो टीम साउदी टीम को दस्तयाब होंगे।
लोक विरसा इस्लामाबाद में खाबों की महक ने सबको खींच लिया। नमक मंडी के कढ़ाइयाँ और टिक्का, कबाब, चना, मेवा, चावल सब एक जगह मिलने पर शहरी खुश।